हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स, मोर देन टू ऑर्गन्स, दो से ज़्यादा ऑर्गन्स का ग्रुप होता है। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स फंक्शन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू ऑर्गन्स एक ग्रुप बनाते हैं और वो मिलकर एक फंक्शन करते हैं। तो वो उन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म द सर्क्यूलेटरी सिस्टम। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, ये थ्री ऑर्गन्स जो है एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं। तो वो कौन सा वर्क, वो कौन से सिस्टम में इंक्लूड होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर आर मेनी सच सिस्टम्स इन आवर बॉडी, सच एज द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। Finally, all these systems taken together comprise the body. तो इस तरह से सभी सिस्टम मिलकर क्या करते हैं? एक बॉडी में कंप्राइज करते हैं, शामिल किया जाता है उनको। विद इन इट ऑल द बॉडी सिस्टम वर्क टुगेदर इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। और ऐसे छोटे छोटे सिस्टम्स मिलकर एक बॉडी को तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं और एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ वो क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। ओके, ऑल द बॉडी सिस्टम वर्क टुगेदर। और जितने भी बॉडी के सिस्टम हैं एक परफेक्शन कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं। दस द बॉडीज ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स are organized in the same manner. It can be represented as given ahead. सेल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है सेल होता है। सेल्स भी स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन करने के लिए ज़्यादा सेल्स की नीड होती है, तब वो अनेक सेल्स मिलकर एक ग्रुप तैयार करते हैं। तो उस ग्रुप को कहा जाता है टिश्यूज। वो टिश्यूज मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म में कुछ फंक्शन करने के लिए सिंगल टिश्यूज काफ़ी नहीं होता, तो उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टिश्यूज की नीड होती हैं। तो यहाँ दो से ज़्यादा या उससे भी अनेक टिश्यूज मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तब जाकर वो फंक्शन कंप्लीट होता है। तो उस ग्रुप को कहा जाता है ऑर्गन्स। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंगल ऑर्गन से कोई फंक्शन नहीं हो पाता, उसमें ज़्यादा ऑर्गन्स की नीड होती है, तब ऐसे कंडीशन में अनेक ऑर्गन्स मिलकर एक फंक्शन कंप्लीट करते हैं, एक फंक्शन कंप्लीट करते हैं। तो उन ऑर्गन्स के ग्रुप को हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। और सिंगल ऑर्गन सिस्टम से कोई भी लिविंग क्रिएचर या लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को लाइफ सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा ऑर्गेनिज्म सिस्टम की नीड होती है, ऑर्गन सिस्टम की नीड होती है। यदि कोई ह्यूमन कह दे कि केवल उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो लाइफ सर्वाइव कर सकता है, तो नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी में अनेक ऑर्गन सिस्टम होते हैं। वो ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से सभी ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप को हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म। इस तरह से होता है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग थिंग फॉर्म करते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी।